हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज हम एक रेडीमेड गारमेंट्स है जहां कपड़े मिलते हैं, वहां की एक कंसल्टेंसी कर रहे हैं। यहां पे एक वास्तु दोष इस तरह से है कि यहां पे एक कोना जो है वो कटा हुआ है और उस कोने से बहुत नेगेटिविटी आती है। वो कोना कौन सी दिशा का है हम वास्तु के हिसाब से हम तो जानते हैं, पर समझो कि आप खुद ये किसी के वहाँ पे कंसल्टेंसी करने जा रहे हो और वहाँ पे आपको वास्तु का बेसिकली ज्ञान नहीं है कि वो कोना कटा हुआ है कि नहीं। अगर कटा हुआ है, कोना पता है, पर वो कटता है कि नहीं कटता है, ऐसे कितने सवाल हमें सताते रहते हैं कि हम इसको क्या स्टेटमेंट दें। तो ये जो ओरा स्कैनर है हमें कहाँ पे लाभार्थ करता है वो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो हम इसमें आप इस ओरा स्कैनर में जो सैंपल्स आते हैं उसमें 16 जोन के सैंपल आते हैं। मैं आज 1 बाय 1 इस शॉप के अंदर जो जो दिशा है उनके एक एक सैंपल का यूज़ करूंगा। वो कितना परसेंटेज ओपन होते हैं, कितनी यहाँ पे पॉजिटिविटी है, कितनी यहाँ पे नेगेटिविटी है, कोई कंस्ट्रक्शन वास्तु है, कोई वैदिक वास्तु का दोष है, तो वहाँ पे वो स्कैनर क्या अपनी मूवमेंट दिखाता है, सब आपको स्टेप बाय स्टेप आज पता चलेगा। सबसे पहले हम इस शॉप में खड़े हैं। सबसे पहले हम यहाँ साउथ का सैंपल इंसर्ट करेंगे और हम स्कैनर को कमांड देंगे कि इस दिशा, इस जो ऑफिस है, इस ऑफिस की साउथ डायरेक्शन के अंदर, ये शॉप की साउथ डायरेक्शन में कितनी पॉजिटिविटी है वो स्कैन कीजिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें इस स्कैनर को कमांड देना पड़ेगा कि इस दुकान की साउथ डायरेक्शन स्कैन कीजिए। तो आप देखेंगे तो स्कैनर मेरी अभी राइट साइड मूव कर रहा है, मेरा फेस ईस्ट साइड है, यानी हमारी साउथ डायरेक्शन हमें प्राप्त हो गई है। अब हम यहाँ से पूछेंगे स्कैनर से कि यहाँ के साउथ की पॉजिटिविटी स्कैन कीजिए। अब यहाँ पे देखिए साउथ की पॉजिटिविटी बहुत ही कम आ रही है, खाली 180 डिग्री आ रही है, यानी 50%। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे एक साउथ के अंदर थोड़ा स्टोरेज है, मल्टी कलर पड़े हुए हैं। वास्तु के वैदिक के हिसाब से यहाँ का लाल कलर हो, लाल की प्रॉपर्टी हो, लाल संबंधित, पीला संबंधित कलर यहाँ पे वैलिड है, पर यहाँ पे और कोई कलर आती है तो उसकी नेगेटिविटी जनरेट होती है। तो अब ये दुकान तो है, हमें ये नेगेटिविटी सोल्व करनी है, तो हम किसके माध्यम से करेंगे? पूरी हम यहाँ पे एक पंच तत्व की बैलेंसिंग की एक ट्रीटमेंट करने वाले हैं। उसमें पांचों तत्व के अलग अलग रोड अलग अलग दिशा में लगेंगे। उसमें जियोपैथिक रोड भी आ जाएंगे, फिर जो कोना कटा हुआ है उसके भी रोड आ जाएंगे। सब आपको आज लाइव पता चलेगा। अब हम यहाँ पे साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, यानी साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, अग्निकोण का साउथ डायरेक्शन, अग्निकोण की जो साउथ डायरेक्शन है वो अब हम आपको दिखाना चाहेंगे। पहले तो हम इसको इस तरह से स्कैन कर रहे हैं कि हम थोड़ा क्रॉस खड़ा रहेंगे। अभी मेरा जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ फेस है। मैं यहाँ से पूछूंगा कि यहाँ की साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहाँ पे है, इस दुकान की साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहाँ पे है। तो ये यहाँ पे मूव कर रहा है, यानी ये यहाँ पे दिखा रहा है। इस अब साउथ ऑफ साउथ ईस्ट की डायरेक्शन हमें इधर इन्होंने यहाँ जज की है स्कैनर ने। अब हम वापिस थोड़ा और, ये देखिए, ये एग्जैक्टली मेरे 20 डिग्री साउथ ऑफ साउथ ईस्ट मिल रही है। अब ये जो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट जो कोना है वो कोना बिजनेस के लिए बहुत ही पॉजिटिव कोना है, यानी इसके अंदर अगर यहाँ से अगर हमें कोई भी वास्तु दोष प्राप्त होता है तो उससे भी हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब वापिस हम देखने की कोशिश करेंगे। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट स्कैन कीजिए। अब ये देखिए, ये यहाँ पे जा रहा है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। अभी भी मुझे ये मूव कर रहा है कि आप इधर जाइए। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट अब ये यहाँ पे होगा। अब हम यहाँ की, यानी ये हमारी साउथ हो गई, ये हमारी ईस्ट हो गई, ये कॉर्नर जो इतना पड़ रहा है वो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट कॉर्नर पड़ रहा है। अब हम यहाँ से पूछेंगे कि यहाँ की पॉजिटिविटी कैसी है। इस शॉप की साउथ ऑफ साउथ ईस्ट की पॉजिटिविटी फ्रीक्वेंसी चेक कीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पे ये वापस 150 डिग्री आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, यानी 50%। साउथ में भी वही प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे भी वो प्रॉब्लम आ रहा है। पर यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे गणेश जी पड़े हुए हैं जो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। यानी यहाँ पे जो अभी आप देख रहे होंगे थोड़ा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, यहाँ पे हर बिल पड़े हुए हैं,
वो सबको यहाँ से निकालो। यहाँ से आपके बिजनेस के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, बिजनेस की वृद्धि, बिजनेस में जो अपना कॉन्फिडेंस होता है ना, वो लेवल यहाँ से प्राप्त होता है। यानी यहाँ क्लियर करना पड़ेगा। गणेश जी आपकी पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, पर गणेश जी को छोड़ के आपको सब कुछ यहाँ पे क्लियरेंस चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। इस शॉप की साउथ ईस्ट कॉर्नर, यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर बिजनेस के अंदर पैसे को टिका के रखता है। पैसा नॉर्थ में से आता है और साउथ ईस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिजनेस के अंदर कमाया हुआ पैसा टिकना चाहिए। आज हर बिजनेस के अंदर क्या होता है, मेंटेनेंस इतने बढ़ जाते हैं, पैसा फंस जाता है। तो ये हमें पता चलेगा कि यहाँ पे ऐसा कौन सा दोष है जिससे ये प्रॉब्लम आ रही है। वापिस हम नॉर्थ की तरफ खड़े रहेंगे और हम पूछेंगे कि इस शॉप की साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहाँ पे है, इस दुकान की साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहाँ पे है। तो ये स्कैनर मुझे वापस मेरे राइट की तरफ मूव कर रहा है। फिर वापस मैं ईस्ट की तरफ खड़ा होकर पूछूंगा इस शॉप की साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहाँ पे है। तो ये मुझे एग्जैक्टली 10 डिग्री बता रहा है। ईस्ट से थोड़ा सा मेरे को 10 डिग्री यहाँ पे ले जाने की कोशिश कर रहा है। अब मैं थोड़ा क्रॉस खड़ा रहूँगा और पूछूंगा इस शॉप की साउथ ईस्ट, जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है उसकी पॉजिटिविटी स्कैन कीजिए। इस दुकान की साउथ ईस्ट कॉर्नर की पॉजिटिविटी स्कैन कीजिए। तो यहाँ पे ये 0 डिग्री बता रहे हैं। तो क्या कारण है कि ये 0 डिग्री, यानी यहाँ इतना बड़ा वास्तु दोष है कि अगर ये सोल्व नहीं कर पाएंगे तो ये सब हमें फ़ायदा ही नहीं करेगा कंसल्टेंसी का। तो आप यहाँ पे देखने जाओगे तो यहाँ पूरा एक कट है, ओपन टू स्काई खुला हुआ है। यानी दुकान की जो हम स्पेस यूज़ कर रहे हैं, वहाँ की जो पूरी दुकान में से साउथ स्पेस है जो हम खुद नहीं यूज़ कर रहे हैं, हमारी वो मालिकी की नहीं है, वो एक सार्वजनिक जगह है जिसका दोष हमें लग रहा है। अब उसकी हम जो रेमेडी करके आज आपको वही प्रूफ करना चाह रहे हैं कि इसकी क्या रेमेडी हो सकती है और इससे हम क्या वास्तु दोष इसका क्लियर कर सकते हैं कि नहीं। साउथ ईस्ट कॉर्नर की पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी स्कैन कीजिए। देखिए यहाँ पे ये 0 आ रहा है। यानी कहने का भावार्थ एक ही चीज़ है कि इसका हमें सॉल्यूशन लाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी बेनिफिट, बिजनेस अच्छा चल रहा है वो कर्मों के हिसाब से चलता है। हमारा कर्म जो हम नित्य करते हैं उससे भी बिजनेस अच्छा चल रहा है, पर बिजनेस में हमेशा ग्रोथ ऊंचा जाना चाहिए और बिजनेस की वृद्धि होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसा दोष है जिस पे हम आप एनालिसिस करके इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए फ्रेंड, जो हम साउथ ईस्ट की बात कर रहे हैं वो इस स्पेस की बात कर रहे हैं। ये एक्चुअली देखिए ये इनकी शॉप का एक है, वहाँ से एक एंगल्स बन रहा है 90 डिग्री का। ये एक ट्राइंगल हो रहा है कि जो ओपन टू स्काई स्पेस है वो हमें चाहिए, जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ओपन टू स्काई OTS है, जिससे यहाँ पे एक वास्तु दोष क्रिएट हो रहा है। और ये जो कोना बन रहा है वो साउथ ईस्ट का कोना है। यहाँ पे साउथ ईस्ट भी आ जाएगा, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट भी आ जाएगा और SSC भी आ जाएगा, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, यानी 3 जोन का कोना बन रहा है। थोड़ी लेंथ ज़्यादा है, जिससे इसका मुझे बहुत ही बारीकी से इसका निरीक्षण करना पड़ेगा। और स्कैनर हमें इसके लिए क्या सपोर्ट करना है, ये कंसल्टेंसी के लिए बहुत ही बढ़िया उम्दा साधन है। अगर आप इसको प्रॉपर यूज़ करोगे तो 100% बेनिफिट रहेगा। वापस मैं यहाँ से पूरा स्कैनिंग करूँगा। वेयर इज़ द इस शॉप की साउथ ईस्ट कॉर्नर स्कैन कीजिए। तो ये देखिए हमें साउथ ईस्ट कॉर्नर की तरफ ले जा रहे हैं। अब समझो कि ये इसको हम साउथ ईस्ट कॉर्नर अभी कर रहे हैं ग्रिड के हिसाब से, स्कैनिंग के हिसाब से। अब यहाँ की फ्रीक्वेंसी लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस दुकान की साउथ ईस्ट कॉर्नर की पॉजिटिविटी स्कैन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये फ्रीक्वेंसी एकदम 0 में बता रही है, क्योंकि ये चीज़ हमें मिली नहीं रही है। इसका एक इलाज ये हो चुका है कि ओपन टू स्काई है, पर एक्चुअली अगर ओपन टू स्काई ब्रह्म स्थान में होना बहुत फ़ायदेमंद होता है, एक कोई कोने में होना फ़ायदेमंद नहीं होता। ये आप खास कंसल्टेंट याद रखना। ओपन टू स्काई ब्रह्म स्थान के लिए पॉजिटिविटी क्रिएट करता है, क्योंकि वहाँ पे स्पेस, आकाश की पॉजिटिविटी वहाँ पे क्रिएट होती है। यहाँ पे तो एक कोना हमसे कट रहा है, शुक्र ग्रह का वास। शुक्र यानी लग्जरियस लाइफ, पैसा, धन, दौलत, बिजनेस के लिए तो ये एक जान है ये कोना। अगर जिस बिजनेस में, जिस शॉप के अंदर या कोई भी ऐसी औद्योगिक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में साउथ ईस्ट डिस्टर्ब, तो समझो वो बिजनेस में कुछ ना कुछ समस्या आएगी। अब हमारे पास एक इसकी रेमेडीज़ है। ये कॉर्नर कटिंग रोड्स है। ये पूरी रोड हम डायरेक्शन के वाइज उसके पंच तत्व पे आधारित इसको सेटल करते हैं। अगर ये कोने की हम बात करेंगे तो यहाँ पे कॉपर तत्व है। कॉपर की मात्रा यहाँ पे हमें बहुत कम प्राप्त हो रही है। यानी पंच तत्व के हिसाब से मनुष्य के 5 तत्व मिलके मनुष्य का शरीर बनता है, उसी तरह वास्तु में पंच तत्व बहुत ही बड़ी चीज़ है।
5 एलिमेंट साइकिल। अगर 5 एलिमेंट साइकिल डिस्टर्ब है तो वास्तु भी डिस्टर्ब है और वास्तु से होने वाले बेनिफिट भी हमें प्राप्त नहीं होंगे। तो इसकी बहुत ही बढ़िया और एकदम उम्दा रेमेडी है। ऐसा एक कॉपर रोड लेना है जो एलिमेंट रोड होना चाहिए, क्योंकि ये एक एलिमेंट रोड हमने बनाया हुआ है। इसके अंदर हमने ऐसी मिनरल्स डाले हुए हैं कि यहाँ की पॉजिटिविटी को वो कन्वर्ट टू नेगेटिविटी को कन्वर्ट टू पॉजिटिव, यानी नेगेटिव वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा। तो ये आपको पूरा एक लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं, आप देखने की कोशिश करना। दोस्त ये यहाँ पे रख दीजिए, क्योंकि ये हमारी शॉप की हैंड है। स्ट्रेट हाँ हाँ चिपका दीजिए, जाली के पास ले जाओ, जाली के पास। यस, फर्स्ट क्लास। अब देखिए, अब यहाँ की हम फ्रीक्वेंसी को पूछने की कोशिश करेंगे। इस दुकान की साउथ ईस्ट कॉर्नर की पॉजिटिविटी स्कैन कीजिए। ये आ गई 360 डिग्री, यानी कहने का भावार्थ है अब यहाँ से जो 5 एलिमेंट साइकिल जो हमें यहाँ पे क्रिएशन होनी चाहिए, जो पंच तत्व की साइकिल एक्टिव होनी चाहिए, अब जाके यहाँ पे एक्टिव हुई। ये देखिए, ये हो गई पूरी पॉजिटिविटी यहाँ की क्रिएट हो गई। फटाफट आप ये रोड ले लो। जैसे ही ये रोड अपने स्पेस से हटेगी, वापिस हम कमांड करेंगे, यहाँ की पॉजिटिविटी स्कैन कीजिए, वही 0 डिग्री, फटाफट रोड रख दो। जैसे ही यहाँ पे रोड रखी जाएगी और तुरंत हमारा स्कैनर यहाँ स्कैनिंग चालू कर दी है और ये पूरी 360 डिग्री। एक बार फिर पॉजिटिव स्कैन कीजिए 360। ये देखिए, इस तरह से पूरी शॉप की हम एनालिसिस करेंगे। आपके शहर में भी आपकी कोई दुकान हो, आपके रिलेटिव की दुकान हो जो इस तरह की कंसल्टेंसी कराना चाहता है, तो हमारा संपर्क कर सकता है। हमारे अभी यूट्यूब के माध्यम से हमारे हर कोई शहर के अंदर इतने कॉन्टैक्ट्स है कि आपके वहाँ पे हम खुद आके आपकी कंसल्टेंसी करने के लिए हम आपको हेल्पफुल रहेंगे। और आपको वास्तु संबंधी कोई भी समस्या हो, आप एक नक्शा भी भेज से मुझे सलाह मशवरा करना। नक्शे पे काम करने का हम कोई फीस नहीं ले रहे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वास्तु का जो शास्त्र है वो आप इस पे बिलीव कीजिए, ये शास्त्र को इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि ये एक मेहनत के साथ साथ किस्मत के साथ साथ ये एक ऐसा माध्यम है जो आपको सुख शांति समृद्धि दे सकता है। बस यहाँ पे पॉजिटिव थॉट लगाना है, सकारात्मक विचार लगाना है, विश्वास रखना है और थोड़े श्रद्धा और सबूरी, ये 2 तत्व अगर आपको प्राप्त मिल गए वास्तु की आशीर्वाद से, तो आपको 100% बेनिफिट होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव।